हेलो दोस्तों, स्वागत है कुरुक्षेत्र दर्शन में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो गीता में श्लोक कहे गए हैं उनका अर्थ व समाधान बताएंगे। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अर्थ: जहाँ जाकर कोई नहीं लौटता वह मेरा परम धाम है, जिसे न सूर्य प्रकाशित करता, न चंद्रमा और न अग्नि। समाधान: ईश्वर का धाम मोक्ष है, जहाँ पूर्ण शांति और दिव्यता है। और गीता के अगले श्लोक की तरफ लेकर चलते हैं। अर्थ: तेरा अधिकार केवल धर्म करने में है, फल में नहीं। तू कर्म के फल का कारण मत बन और कर्म ना करने में असक्त मत हो। समाधान: निस्वार्थ कर्म करने की शिक्षा देता है। केवल कर्म पर ही ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। अर्थ: जैसे नदियां समुद्र में समा जाती है पर विचलित नहीं होता, वैसे ही जो व्यक्ति इंद्रियों की इच्छाओं से विचलित नहीं होता वही शांति प्राप्त करता है। समाधान: इच्छाओं पर नियंत्रण रखने से ही सच्ची शांति मिलती है। अर्थ: हे अर्जुन, सत्व रज तुम, ये तीनों प्रकृति से उत्पन्न गुण हैं जो अविनाशी आत्मा को शांति से बांधते हैं। माया के तीनों गुण हैं ही आत्मा के बंधन का कारण है। मुक्त होना है तो इनसे ऊपर उठना होगा। अर्थ: इस संसार रूपी विश्व वृक्ष की जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। इसके पत्ते हैं, जो इसे जानता है वही वेद का सच्चा ज्ञाता होता है। समाधान: अर्थ: जो व्यक्ति इस धर्म चक्र का पालन नहीं करता वह व्यर्थ ही जीवन जीता है। समाधान: प्रकृति के नियम और कर्तव्य के चक्र का पालन करना ही जीवन का उद्देश्य है। आपको लेकर चलते हैं गीता के अगले श्लोक की तरफ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है। अर्थ: अहिंसा, सत्य, क्रोध का न होना, त्याग, शांति, चुगली न करना, सभी प्राणियों के प्रति दया, लोभित होना, निम्रता, लज्जा, चंचलता का अभाव, ये दिव्य गुण है। समाधान: ईश्वर से जुड़ने के लिए ये गुण आवश्यक है। अर्थ: जब भी धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। समाधान: यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने की दिव्य योजना को प्रकट करता है। दोस्तों, अब हम आपको आगे की तरफ दूसरे श्लोक में बताएंगे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है, जो कि गीता, जो हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। और आपको आगे श्लोक की तरफ लेकर चलते हैं दोस्तों, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था तो उन्होंने गीता में जो श्लोक लिखे थे उन्हीं में से हम एक श्लोक ले रहे हैं। अर्थ: कर्म, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं, अतः इनका त्याग करना चाहिए। समाधान: तीनों दोषों से बचकर ही आत्मा की रक्षा की जाती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। अब मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूं, दूसरे श्लोक की तरफ। अर्थ: चार वर्ण मैंने बताए, उनके गुण और कर्मों के आधार पर, फिर भी मैं उनका कर्ता नहीं हूं। समाधान: समाज की रचना कर्म और गुणों के आधार पर होनी चाहिए, ना कि जन्म के नहीं। दोस्तों, आपने इस श्लोक का अर्थ और समाधान जाना, जैसे कि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया है जो गीता है वह सभी के दुखों का निवारण है और सभी समस्याओं का निवारण गीता से मिल जाता है। जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने
अलग अलग श्लोक कहे हैं। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वह पाप में नहीं लुप्त होता, जैसे कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। समाधान: निस्वार्थ काम करने से जीवन में पवित्रता बनी जाती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें जो भी काम करते हैं उसको हमें निस्वार्थ करना चाहिए, तभी जीवन में पवित्रता बनी रहती है। और इसलिए हमें कोई भी जब काम करते हैं उसको निस्वार्थ करना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको आगे की तरफ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो गीता में अन्य श्लोक कहे गए हैं उनमें से किसी एक श्लोक की तरफ, और उसका अर्थ व समाधान आपको बताते हैं। मनुष्य को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही उसकी मित्र है और आत्मा ही उसकी शत्रु भी है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा गया है, जैसे मैंने आपको अभी अर्थ बताया है। और अगर हम समाधान की बात करें इस श्लोक के, तो समाधान बताता हूं आपको। स्वयं के सुधार, आत्मा उन्नति का प्रयास सर्वश्रेष्ठ है। यह इस श्लोक का समाधान है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसमें कि जो मनुष्य है उसको अपना उद्धार स्वयं कर सकता है, क्योंकि जो आत्मा है शरीर में वह उसकी एक मित्र के समान है। अर्थ: जिसने उसके मन को जीत लिया है उसका मित्र बन जाता है, पर जो अपने मन को नहीं जीतता उसका वही मन उसका शत्रु बन जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें आपने अर्थ जाना इस श्लोक का, और अब हम आपको इसका समाधान भी बताएंगे। समाधान: मन की विजय से ही जीवन की विजय संभव है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग जो गीता में श्लोक कहे हैं, अगर हम उनको अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा जीवन पवित्र बन जाएगा। इस श्लोक में जैसे अर्थ बताता हूं आपको। प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। जैसे जिसकी श्रद्धा होती है वैसा ही वह व्यक्ति बनता है। समाधान: श्रद्धा का स्वरूप। अर्थ: जब तक शरीर है तब तक कर्मों का पूर्ण त्याग संभव नहीं है, पर जो व्यक्ति फल का त्याग करता है वही व्यक्ति त्यागी कहलाता है। इस श्लोक का अर्थ जैसे हमने बताया, अब समाधान बताते हैं। कर्म करना आवश्यक है, लेकिन कर्म की उपेक्षा छोड़ना ही त्याग है। देखिए दोस्तों, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कितनी अच्छी तरह से गीता में श्लोक कहे गए हैं। अब हम आपको आगे के श्लोक की तरफ लेकर जाएंगे और बताएंगे अन्य श्लोकों में क्या कहा है भगवान श्री कृष्ण ने। अर्थ: जो लोग निरंतर मेरा ध्यान करते हैं और अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं उनके योग और क्षेम का भार मैं स्वयं लेता हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने इस अर्थ में कहा। देखिए, मैंने अर्थ बताया आपको श्लोक का, अब मैं समाधान भी बताता हूं इसका। समाधान है: भक्त की चिंता भगवान स्वयं करते हैं, बस पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से करना चाहिए। अब दोस्तों, अगले श्लोक की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं और बताते हैं अर्थ: जो भक्ति मुझे प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूं। ऐसा इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, और अर्थ है
ईश्वर को भौतिक वस्तुओं की उपेक्षा श्रद्धा और प्रेम से अर्पित की गई चीजें ही प्रिय होती हैं। मतलब कि हमें अपने, जब भगवान को मानते हैं तो हमें भगवान भौतिक चीजों की अपेक्षा श्रद्धा, प्रेम और भाव को अधिक मानते हैं। तो हमें भी अपनी भक्ति, श्रद्धा और प्रेम से भगवान की जो उपासना है उसको करना चाहिए। ऐसा इस श्लोक में भगवान ने बताया है। अर्थ: हे अर्जुन, मैं ही समस्त प्राणियों में आत्मा हूं और मैं ही उनकी आदि, मध्य और अंत हूं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। और अगर मैं समाधान की बात करूं इसके, तो इसमें ईश्वर की सर्वव्यापकता और प्रत्येक प्राणी के हृदय में विद्यमान होता है, ऐसा इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका अर्थ है जो भी कार्य मनुष्य शरीर, वाणी और मन से करता है वह चाहे उचित हो या अनुचित, जिसके 5 कारण होते हैं। और समाधान: कर्म के पीछे अनेक कारण होते हैं, परिणामों में विवेक और संतुलन अवश्य है। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा है। अब आपको दूसरे श्लोक की तरफ लेकर चलते हैं और बताते हैं भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में क्या कहा है दोस्तों। और जैसे कि आपको वैसे पता भी है, जो गीता है वह हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। आइए आपको सुनाते हैं दूसरा श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इस श्लोक के अनुसार, अगर मैं अर्थ की बात करूं, पहले मैं आपको अर्थ बताता हूं। इस श्लोक का अर्थ है, मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और प्राणियों में चेतना हूं। समाधान: भगवान अपने विराट स्वरूप को अर्जुन को दिखा रहे हैं और वे सब जगह हैं, हर सृष्टा में वे ही प्रकट हैं। इस श्लोक के अनुसार। दोस्तों, अब मैं गीता में या भगवान श्री कृष्ण ने कई श्लोक कहे हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा श्लोक हैं जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं। अभी मैं आपको एक दूसरा श्लोक सुनाता हूं। श्लोक। और अगर इस श्लोक के अर्थ की बात की जाए, पहले अर्थ बताते हैं आपको। यह अत्यंत गूढ़ ज्ञान, यह अत्यंत गूढ़ ज्ञान मैंने तुम्हें बताया, अब तुम विचार करो और जैसा उचित समझो वैसा करो। यह इस श्लोक का अर्थ है। और समाधान की बात करते हैं। अब समाधान बताता हूं आपको। भगवान हमें विवेक देते हैं, विवेक का मतलब बुद्धि, पर निर्णय और जिम्मेवारी हमारी होती है। इस श्लोक में ऐसा कहा गया है कि जब हमें भगवान ने जो बुद्धि दी है, और जो बुद्धि है हमारी, उसी के हिसाब से हम कई निर्णय करते हैं, और जो हमारी जिम्मेवारियां हैं उनको भी अपनी बुद्धि और विवेक के साथ करते हैं। ऐसा इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। अगर इस श्लोक की बात करूं, मैं पहले इस श्लोक का अर्थ समझा देते हैं आपको। जो भी तेजस्विता, ऐश्वर्य या शक्ति तुम कहीं देखते हो, जान लो वह तुम मेरी ही एक
अंश मात्र विभूति है। इस श्लोक का यह अर्थ है। समाधान, प्रकृति की प्रत्येक सुंदरता और महानता भगवान की झलक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे। अभी मैं आपको अन्य श्लोक का अर्थ बताता हूं और उसका समाधान भी। सभी धर्मों में कर्तव्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। समाधान, ईश्वर की पूर्ण शरणागति ही मोक्ष का सीधा मार्ग है। इसमें भय या संदेह की कोई आवश्यकता नहीं है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर जो भी मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है तो वह उसको भगवान की शरण में जाना होगा, तभी उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अर्थ, मैं काल हूं, संसार का विनाश करने वाला। जो योद्धा विरोधी सेना में खड़े हैं वे बिना मेरे वे बिना तेरे भी मारे जाएंगे। इसका यह अर्थ है। और अगर मैं समाधान की बात करूं, भगवान बताते हैं कि वे समय के रूप में भी कार्य करते हैं। मृत्यु और परिवर्तन उनके ही रूप हैं। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो समय है उसके रूप में भगवान श्री कृष्ण कार्य करते हैं और जो मृत्यु और परिवर्तन उन्हीं के रूप हैं। ऐसा इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। आप दोस्तों, आपको आगे नए श्लोक की तरफ लेकर चलते हैं और बताते हैं उसका अर्थ और समाधान। इस श्लोक के अगर अर्थ की बात करें हम, तो इसका अर्थ है जैसे अनेक नदियां सदा भरते हुए समुद्र में समा जाती है फिर भी वह स्थिर रहता है, वैसे ही जो व्यक्ति इच्छाओं के आने पर भी विचलित नहीं होता वह शांति प्राप्त करता है। समाधान, वासनाओं से ऊपर उठकर ही वास्तविक शांति और आनंद को पाया जा सकता है। जैसे दोस्तों आपने इस श्लोक का अर्थ और समाधान सुना। अभी ये जो सारे श्लोक हैं ये हमारे जीवन से संबंधित है और जीवन में अगर हम इनको अपनाते हैं तो हमारा जीवन सुख शांति से भर जाएगा। अगले श्लोक का हम आपको अर्थ समझाते हैं। जो सभी जीवों से द्वेष नहीं करता, जो मित्र भाव और करुणा से युक्त है, जो ममता और अहंकार से रहित है, सुख दुख में सम है, वही मेरा प्रिय भक्त है। समाधान, सच्चा भक्त सहनशील, विनम्र और निष्पक्ष होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो सभी जीवों से ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता और सभी से मित्र भाव और प्यार से बात करता है, ऐसा बताया गया है इस श्लोक में। अर्थ, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ अर्जुन जैसा धनुर्धारी है वहाँ निश्चित ही श्री विजय, उत्कर्ष और नीति रहती है। यह मेरा मत है। और अगर समाधान की बात करें इस श्लोक की, तो ईश्वर के साथ जुड़कर और धर्म के मार्ग पर चलकर ही जीवन में स्थायी सफलता और समृद्धि संभव है। ऐसा इस श्लोक में बताया गया है कि हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अगर हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो हमारा जीवन
सफलतापूर्वक संभव होगा और उसमें समृद्धि आएगी। इस श्लोक के अर्थ के अनुसार, हे अर्जुन, सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी का आदि, मध्य और अंत हूँ। अगर समाधान की बात करें तो सभी जीवों में भगवान का ही वास है। वह ही आरंभ है, मध्य है और अंत है। यह अद्वैत तत्व है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है कि वह सभी जीवों में विद्वान है। मतलब चाहे वह मनुष्य हो या जीवन में जो भी इस पृथ्वी पर विद्यमान जीव जंतु हो, उन सभी में भगवान का वास है। ऐसा इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। दोस्तों, अब हम आपको अन्य श्लोक की तरफ लेकर चलते हैं और वहाँ बताते हैं उसका अर्थ और समाधान। अर्थ: जो व्यक्ति सब प्राणियों में परमेश्वर को समभाव से देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। और अगर मैं समाधान की बात करूं कि समदृष्टि और ईश्वर की सर्वव्यापकता को समझना ही दिव्य दृष्टि है। मतलब कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों में, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह जीव जंतु हो, कोई भी जो इस पृथ्वी मात्र पर जीव जंतु है, उनमें अगर वह परमात्मा का वास देखता है तो वह सच्चा ज्ञानी है। ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। इस श्लोक का अर्थ है, ज्ञानी व्यक्ति विद्या विनय से युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चंडाल में संभाव से देखता है। और अगर इस श्लोक के अर्थ की बात करें तो मैंने आपको बताया है। और समाधान है इसका, ईश्वर की दृष्टि का अर्थ है सब में एकता का अनुभव। गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अर्थ की बात करें इस श्लोक के, कि जो मनुष्य इस सृष्टि के नियम का पालन नहीं करता है, वह पाप युक्त इंद्रिय भोग में लिप्त और व्यर्थ जीवन जीता है। ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। और अगर मैं समाधान की बात करूं, कर्तव्य और कर्म से विमुक्त होना आत्म विनाश की ओर ले जाता है। जीवन को सार्थक बनाने हेतु कर्म करना आवश्यक है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया है इस श्लोक में कि मनुष्य को जो सृष्टि का कर्म चक्र है, उनके अनुसार कर्म भी करने चाहिए। उसे भोग विलास और दूसरे कामों में व्यस्त नहीं होना चाहिए। और कर्म, अच्छे कर्म करने से मनुष्य का जो जीवन है वह सुधर जाता है और उसको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो जीवन को सार्थक बनाए रखने के लिए तो मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। दोस्तों, अब हम आपको अन्य श्लोक की तरफ लेकर चलते हैं। गीता के अनुसार इस श्लोक का अर्थ है, जो अनन्य भक्ति से मेरी सेवा करता है, वह तीनों गुणों, तीन गुण कौन से है ये? सत्वम, रज, तम से परे हो जाता है और ब्रह्म भाव को प्राप्त कर होता है। समाधान: अनन्य भक्ति से आत्मा मुक्ति की ओर बढ़ने लगती है। ऐसा इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में अनन्य भक्ति करनी चाहिए और भगवान की भक्ति करना अवश्य है। अगर हम भक्ति करेंगे तभी हमारी जो आत्मा है उसको मुक्ति मिलेगी। अब दोस्तों, हम आपको दूसरे श्लोक की तरफ लेकर चलते हैं और बताते हैं आपको उसका अर्थ व समाधान। गीता के इस श्लोक के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस श्लोक में, इसका अर्थ है, मनुष्य को
स्वयं अपने द्वारा ही अपने को ऊपर उठाना चाहिए, नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। समाधान, आत्मा संयम और आत्म साधना ही आत्मोचित्र का मार्ग है, ऐसा इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें स्वयं को स्वयं के द्वारा ही ऊपर उठाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं का एक अच्छा मित्र होता है। अभी दोस्तों हम आपको अगले श्लोक की तरफ लेकर चलते हैं और उसमें बताते हैं भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं। श्लोक, गीता के इस श्लोक के अनुसार इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि अर्थ, इस संसार में जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, जो मनुष्य मन इंद्रियों के द्वारा प्रकृति से जुड़कर संघर्ष करता है। समाधान, हर आत्मा भगवान का ही अंश है, लेकिन यह माया के कारण बंधन में है। गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो आत्मा है वह परमात्मा से जुड़ी हुई है और जो आत्मा है वह भगवान का ही अंश है, पर मनुष्य यहाँ पर धरती पर आकर मोह और लोभ के जो बंधन है उसमें बंध जाता है। तो मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए और मोह माया के इस बंधन से मुक्त होना चाहिए। दोस्तों अब हम आपको अगले श्लोक की तरफ लेकर जा रहे हैं और बताते हैं उस श्लोक के बारे में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। दोस्तों गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्थ, सब पापों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। समाधान, यह गीता का अंतिम और सबसे गूढ़ उपदेश है। पूर्ण समर्पण और श्रद्धा से ही मुक्त संभव है। गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि तुम सब धर्मों को छोड़कर और मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें जो पाप हैं उन सब से मुक्त कर दूंगा। ऐसा इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। दोस्तों अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं नए श्लोक की तरफ और उसमें भी बताते हैं आपको भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया है और उसका अर्थ व समाधान भी आपको बताएंगे। दोस्तों आपको दिखाते हैं एक नया श्लोक।
इस श्लोक के अनुसार दोस्तों अर्थ सभी योगियों में वह सबसे श्रेष्ठ है जो श्रद्धा से मेरे में लीन होकर मेरी भक्ति करता है। यह इस श्लोक का अर्थ है। समाधान। सब साधनों में ईश्वर भक्ति सर्वपरिहार है, तो भक्ति से बढ़कर कोई योग नहीं है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि सभी योगियों में जो योगी तपस्वी होते हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ वही है जो मेरी सच्चे मन से, सच्चे सद्भाव से, श्रद्धा से भक्ति करता है और मेरी भक्ति में लीन रहता है। ऐसा इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भक्ति से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें समय निकालकर भगवान की भक्ति जरूर करनी चाहिए। दोस्तों अब हम आपको आगे लेकर जा रहे हैं नए श्लोक की तरफ और बताते हैं श्लोक में क्या कहा है भगवान श्री कृष्ण ने और उसका अर्थ व समाधान आपको बताते हैं दोस्तों। दोस्तों इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्थ जो इसे मारने वाला है, मतलब कि आत्मा को, और जो इस मारा गया है समझता है, वह दोनों ही जानते हैं आत्मा न मरता है और न मारी जा सकती है। अर्थ के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी ने समझाया है कि जो आत्मा है उसको कोई भी नहीं मार सकता। अगर कोई मारने की भी कोशिश करता है तो आत्मा नहीं मरती, क्योंकि आत्मा अमर है, उसको कोई भी नहीं मार सकता है। ऐसा इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है इसके अर्थ के अनुसार। और अगर समाधान की बात करूं, समाधान में बताया है कि आत्मा अजर है, अमर है और अविनाशी है। यह श्लोक मृत्यु के भ्रम को तोड़ता है। समाधान में भी इसी तरह बताया गया है कि जो आत्मा है वह अजर अमर है, मतलब कि उसको न तो कोई मार सकता है और न ही वह किसी के द्वारा मारी जा सकती है। आत्मा को संसार का कोई भी जीव मात्र हो या फिर कोई भी शक्ति हो वैसे नहीं मार सकती हैं। तो यह श्लोक मृत्यु के भ्रम को तोड़ता है। दोस्तों अब हम आपको लेकर चलते हैं एक नए श्लोक की तरफ। गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्थ मेरे प्रति समर्पण करके आशा और ममता छोड़कर सभी कार्य मुझसे अर्पित करके युद्ध कर बिना चिंता के। और अगर समाधान की बात करें इस श्लोक की, तो ईश्वर में मन लगाकर कर्तव्य निभाना ही सच्चा धर्म है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हमें सब कुछ समर्पण करके और बिना किसी आशा के सब कुछ भगवान के ऊपर समर्पित कर देना चाहिए। इस श्लोक के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्थ आत्मा कभी जन्म नहीं लेती न मरती है, यह अजन्मा सशस्त्र और नित्य है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नहीं मरती। समाधान जीव का वास्तविक स्वरूप आत्मा है जो कभी मरती नहीं, मृत्यु केवल शरीर की होती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो आत्मा है
वह कभी भी मरती नहीं है और वह सिर्फ शरीर बदलती है, और जो शरीर होता है तो उसी का नाश होता है, आत्मा का नहीं। गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्थ, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तो उसी तरह मैं धरती पर नए नए अवतार लेकर उस अधर्म का विनाश करता हूँ। समाधान, ईश्वर हर युग में धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं। इसमें भी ऐसा ही बताया गया है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तो वहाँ पर भगवान किसी न किसी रूप में अधर्म का विनाश करने के लिए धरती पर अवतार लेते हैं। गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्थ, जिसने अपने मन को जीत लिया है वह अपना मित्र बनता है, पर जिसने ऐसा नहीं किया वह अपना शत्रु बन जाता है। ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। समाधान, मन पर नियंत्रण आत्म विजय है, अन्यथा वही मन हमें हराता है। मतलब इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें अपने मन को काबू में रखना चाहिए और मन को एक मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। अगर मन हमारे नियंत्रण में है तो हम अपनी आत्मा पर विजय पा सकते हैं, अन्यथा अगर मन हमारे नियंत्रण में नहीं है तो वह हमारी हार का कारण बनता है। ऐसा इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्थ, जो मेरे लिए कार्य करता है मुझे वही परम मानता है, मुझसे प्रेम करता है और सब प्राणियों से द्वेष रहित है, वह मुझे प्राप्त करता है। समाधान, निस्वार्थ सेवा, भक्ति और प्रेम यही भगवान तक पहुंचने के साधन है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ, मतलब कि बिना किसी स्वार्थ के सेवा, भक्ति और प्रेम करता है, तो यही वह रास्ता है जिसके जरिए हम भगवान तक पहुंच सकते हैं या भगवान की शरण में जा सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको नए श्लोक की तरफ लेकर चलते हैं और बताते हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है। श्लोक, गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्थ, जिस प्रकार बाल्यावस्था से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था आती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा धारण करती है। समझदार व्यक्ति इसमें मोह नहीं होता। समाधान, जन्म और मृत्यु के चक्कर को जानकर ही आत्मा परम शांति पाती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है कि मनुष्य के जीवन में जिस प्रकार पहले बाल्यावस्था होती है, उसके बाद युवावस्था होती है और फिर बुढ़ापा आता है, वैसे ही जो आत्मा होती है वह एक शरीर को छोड़कर फिर दूसरे शरीर में और फिर तीसरे शरीर में प्रवेश करती है। और बताया गया है कि जन्म और मृत्यु के चक्कर को जानकर ही आत्मा परम शांति पाती है। दोस्तों, अब हम आपको नई श्लोक की तरफ लेकर चलते हैं और बताते हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया है। गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त मेरी भक्ति करते हैं, दुखी, जिज्ञासु, इच्छुक और ज्ञानी। समाधान, ईश्वर सभी को अपनाते हैं पर ज्ञानी उन्हें प्रिय होता है।
इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की अच्छे सच्चे मन से भक्ति करता है तो ईश्वर भी उनको अपनी शरण में लेते हैं, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं एक नए श्लोक की तरफ और बताते हैं उसका अर्थ और समाधान। गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्थ यज्ञ के लिए किए गए कर्मों के अलावा अन्य सभी कर्म बंधन उत्पन्न करते हैं। आते हैं, कर्म को परामर्श भाव से करो। समाधान, निस्वार्थ भावना से किया गया कर्म ही मोक्षदायक है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के कोई भी कर्म करता है तो उस कर्म से उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमें जो भी कर्म करते हैं बिना किसी निस्वार्थ भाव से करने चाहिए। जैसे कि हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, फल भगवान अपने आप ही दे देता है, ऐसा इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है। हम आपको आगे लेकर चलते हैं दूसरे श्लोक की तरफ। गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्थ कई जन्मों के बाद ज्ञानी यह जानकर कि वासुदेव ही सब कुछ है मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। समाधान, सच्चा आत्मज्ञान धीरे धीरे होता है लेकिन वह दुर्लभ और अमूल्य होता है। गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो भी ज्ञानी कई जन्मों तक जन्म लेने के बाद मेरी शरण में आता है वही सच्चा महात्मा है, और सच्चा आत्मज्ञान धीरे धीरे होता है लेकिन यह ज्ञान अत्यंत दुर्लभ और अमूल्य होता है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। गीता के इस श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि अर्थ अंत समय में जो जिस भाव से शरीर त्यागता है वही भाव से उसे अगले जन्म में प्राप्त होता है। समाधान, मरण के समय का भाव महत्वपूर्ण होता है, इसलिए सदा शुभ भाव बनाए रखें। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है कि जो व्यक्ति अंत समय में जब उसका निकट समय आ रखा है, मृत्यु का समय होता है, और जब वह अपना शरीर त्यागता है तो उसके मन में जो भाव होता है उसी भाव से वह अगले जन्म में प्रवेश करता है। गीता के इस श्लोक के अनुसार अर्थ जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही सच्चा ज्ञानी युक्त पुरुष है। समाधान, यह श्लोक गहराई से कर्म और ध्यान के अंतर को समझाता है। केवल बाहरी कर्म नहीं, अंतर की भावना भी बहुत महत्वपूर्ण है। गीता के इस श्लोक के अनुसार अर्थ मैं काल हूं, लोकों का संहार करने वाला, अब इन्हें नष्ट करने के लिए आया हूं। और अगर समाधान की बात करें इस श्लोक की, समाधान ईश्वर ही रचनाकार और संहारक है, यह भय नहीं बोध का विषय है। गीता के इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान ही तीनों लोकों का संहार करने वाला है और वह ही इन्हीं का रचनाकार है। मतलब कि पूरी सृष्टि में भगवान ही उसका रचनाकार है, भगवान के द्वारा पूरी सृष्टि बनाई गई है और उसी के द्वारा इसका अंत भी किया जा सकता है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। गीता के इस अन्य श्लोक में बताया गया है कि अर्थ ज्ञानी
पुरुष विद और अन्य विनय से युक्त ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी संभाव से देखते हैं। मतलब कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वह हर जगह, चाहे वह गाय, कुत्ते, चंडाल सभी हो, सब में कुछ ना कुछ देखते हैं। समाधान: सच्चा ज्ञानी हर प्राणी में ईश्वर का दर्शन करता है। मतलब कि जो सच्चा पुरुष होता है, जो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, तो वह हर एक प्राणी में भगवान को देखता है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। अब हम आपको अन्य श्लोक की तरफ लेकर चलते हैं और बताते हैं दोस्तों। गीता के इस श्लोक में कहा गया है अर्थ: जो सब जीवों से द्वेष नहीं करता, मतलब कि ईर्ष्या नहीं करता, सबका मित्र है, करुणावान है, ममता और अहंकार से रहित है, सुख दुख में सम है, वह मेरा प्रिय भक्त है। इस अर्थ में भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है कि जो भी व्यक्ति सबसे, चाहे वह जीव हो चाहे मनुष्य हो, किसी से भी घृणा नहीं करता और सबका मित्र है और वह दयालु है और अहंकार से रहित है और वह हर एक सुख और दुख में एक समान ही है, वह मेरा प्रिय भक्त है। समाधान: गीता के इस श्लोक के अनुसार अर्थ: जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसका मन उसका मित्र है, जिसने नहीं किया वह मन उसी का शत्रु बन जाता है। इस श्लोक में बताया गया है कि हमें अपने मन को अपने वश में रखना चाहिए। अगर हमारा मन हमारे वश में होगा तो वह हमारा मित्र बन जाएगा, और अगर वह हमारे वश से बाहर होगा तो वह हमारा शत्रु बन जाता है। समाधान: आत्म संयम से ही आत्म विकास का संभव है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। गीता के इस श्लोक के अनुसार अर्थ: जो व्यक्ति सब प्राणियों में स्थित परमात्मा को एक रूप में देखता है वही वास्तव में देखता है। समाधान: सब में ईश्वर को देखना ही सच्ची दृष्टि है। मतलब कि हमें, चाहे वह जीव हो चाहे वह प्राणी हो, सभी में ईश्वर का वास होता है, तो हमें उसी भाव से सभी व्यक्तियों को देखना चाहिए और उन्हीं उसी भाव से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। गीता के इस श्लोक के अनुसार इस श्लोक में बताया गया है कि अर्थ: चंचल और अस्थिर मन जहां जहां भटकता है, चंचल और अस्थिर मन जहां जहां भटकता है वहीं वहीं से उसे लौटकर आत्मा में ही लगाना चाहिए, वहीं वहीं से उसे लौटाकर आत्मा में ही लगाना चाहिए। समाधान: मन की एकाग्रता योग और साधना में सबसे आवश्यक है।
मतलब कि मन को हमें भटकाना नहीं चाहिए, उसको एक जगह एकाग्र या स्थिर रखना चाहिए। गीता के इस श्लोक के अनुसार अर्थ, काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं। इनसे आत्मा का नाश होता है और इनका त्याग करें। इस श्लोक में बताया गया है कि जो काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के ही द्वार हैं, मतलब ये तीनों नरक की तरफ लेकर जाते हैं मनुष्य को। इन तीनों से सावधान रहना चाहिए और इनका त्याग भी करना चाहिए। जब तक इनका त्याग नहीं करेंगे तब तक मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो मनुष्य को इन तीनों से सावधान रहना चाहिए और अपने मोक्ष प्राप्ति करने के लिए इन तीनों का परित्याग करना चाहिए, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। गीता के इस श्लोक के अनुसार अर्थ, जो वाणी न दुख देने वाली हो, सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो, वही वाणी का तप है। समाधान, वाणी से तप करना, दूसरों को न आहट करना, यह एक बड़ा धर्म है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। गीता के इस श्लोक के अनुसार अर्थ, जो दान केवल कर्तव्य समझकर योग्य पात्र को उचित समय उचित स्थान पर बिना फल की आशा से दिया जाए वह दान है। समाधान, सच्चा दान निस्वार्थ और विवेक होता है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। गीता के इस श्लोक के अनुसार अर्थ, हजारों में कोई एक मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है और उनमें भी कोई कोई ही मुझे तत्व जानता है। समाधान, ईश्वर को जानना दुर्लभ है, लेकिन श्रद्धा और साधना से यह संभव है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। गीता के इस श्लोक के अनुसार अर्थ, जो मनुष्य मृत्यु के समय मुझे भगवान को स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वही निश्चित ही मेरे धाम को प्राप्त होता है। समाधान, मृत्यु काल में भगवत स्मरण मोक्ष का मार्ग है। हमें मृत्यु के समय में भी भगवान को
गीता के इस श्लोक के अनुसार अर्थ, जो व्यक्ति दूसरों को परेशान नहीं करता और स्वयं दूसरों से परेशान नहीं होता, जो हर्ष, क्रोध, भय, चिंता से मुक्त है, वह मेरा प्रिय मित्र है। समाधान, भगवान को वही प्रिय है जो संयम, शांत और सबका हित चिंतक हो, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। गीता के इस श्लोक के अनुसार अर्थ, जो न किसी से उपेक्षा रखता है, शुद्ध है, कुशल है, उदासीन है और जो दुखों से व्यवस्थित नहीं होता और सभी कर्मों के फल का त्याग करता है, वह मेरा प्रिय भक्त है। समाधान, सच्चा भक्त वो है जो पूर्ण समर्पण और निर्मलता से ईश्वर को अपनाता है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। गीता के इस श्लोक के अनुसार अर्थ, जब तक देह है पूर्णतः कर्मों का त्याग संभव नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति फल की शक्ति छोड़ देता है वही सच्चा त्यागी है। समाधान, कर्म करते हुए फल की इच्छा का त्याग करना ही वास्तविक संन्यास है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। गीता के इस श्लोक के अनुसार अर्थ, मैंने तुझे यह अत्यंत गुप्त ज्ञान बता दिया, अब तू इसका विचार करके जैसा उचित समझे वैसा कर। समाधान, ईश्वर हमें विवेक देते हैं पर निर्णय का अधिकार भी देते हैं, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। गीता के इस श्लोक के अनुसार अर्थ, तू मेरा भक्त बन, मेरा ध्यान कर, मेरी पूजा कर और मुझे नमस्कार कर, तू निश्चित ही मेरे पास आएगा, तू मुझे प्रिय है। समाधान, ईश्वर अपने भक्त को अपनाने का वचन देते हैं, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। गीता के इस श्लोक के अनुसार अर्थ, हर कार्य के 5 कारण होते हैं: स्थान, कर्ता, उपकरण, प्रयास और ईश्वर की प्रेरणा। समाधान, हमारी सफलता में केवल हमारा प्रयास ही नहीं बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद भी आवश्यक है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। गीता के इस श्लोक के अनुसार अर्थ, ज्ञानी जन इच्छाओं से प्रेरित कर्मों के त्याग को संन्यास और सभी कर्मों के फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। समाधान, त्याग केवल कर्म का ही नहीं, उसके फल की शक्ति का भी होना चाहिए, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मैंने इस वीडियो में जो गीता के श्लोक बताए हैं, अगर मेरे से श्लोक बोलते हुए कुछ भी गलती हुई तो उसको माफ़ कर दीजिए। और मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ।